वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक्स की मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं और ये क्लासेस कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं हो जाती। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में पहली ऐसी चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल सेम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, और भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस प्रकार से यहाँ पर ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, सेम क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है बिल्कुल फ्री। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जो मौका है आप नहीं गवाएंगे और अधिक से अधिक लोग जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास के बारे में जान सके और वे इनसे जुड़कर अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी क्लास में अपलोड करवा रहा हूं वो कंटिन्यू आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज क्या इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को अभी एक्सरसाइज 3.5 का सवाल बता रहा हूं और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो बचे हुए सवाल है उनको करवाऊंगा। तो चलिए फिर और समय को ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि आज के इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। आदत सुधारने में बड़ा टाइम लगता है। तो जिनका क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब क्या हुआ, छात्रावास जो जिसमें हॉस्टल जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें क्या बोला गया, महीना को कुछ लेगा ना इतना रुपया। तो एक फिक्स किराया फिक्स रेट है, ठीक है। मासिक व्यय का एक भाग क्या नियत है तथा इस शेष पर निर्भर करता है कि क्या है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है उसको 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैन क्वेश्चन था। देखो इस तरह का सवाल एक बार पहले बता चुके थे। उसमें सवाल था किराया के बारे में, जो था ना कार का किराया, एक नियत किराया था और एक दूरी के अनुसार से किराया था। सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी लिखा हुआ था। कार की जगह पे क्या लगा दिया, छात्रावास यूज कर दिया गया है ना। जहाँ किलोमीटर दूरी था उसमें क्या कर दिया, इसमें भोजन लगा दिया है। बात वही है, सवाल वही है। तो इसको किस प्रकार से बनाना पड़ेगा समझना। इनका भी दो किराया हो गया, मतलब दो व्यय हो गया। दो व्यय का मतलब पहला व्यय किस पर डिपेंडेंट करता है, समझ आप, रूम रेंट हो गया एक प्रकार से। नियत मतलब क्या, रूम रेंट हो गया, तो मतलब रहो या न रहो, रूम लिया तो किराया तो देना ही पड़ेगा उसको, ऐसा समझे बात। दूसरा व्यय किस प्रकार का है, भोजन के अनुसार से, जितना दिन खाना खाएगा उस अनुसार से उसको पैसा कटेगा, है ना। तो दो प्रकार का इनमें किराया होता है। एक तो रूम रेंट जिसको बोलते हैं नियत किराए के तौर पर लेगा। सेकेंड क्या लेगा, जितना दिन भोजन किया उस अनुसार से उनका किराया लेगा। दो तरह किराया हो गया ना, एक नियत किराया नियत व्यय, दूसरा क्या हो गया प्रतिदिन भोजन के अनुसार व्यय। भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, नियत व्यय। चलो माना नियत व्यय, मान लिया नियत व्यय कितना हो गया, 100 रुपया। नियत व्यय कितना निकला, 100 रुपया निकल गया। तथा दूसरा सेकेंड क्या था, प्रतिदिन भोजन का व्यय, भोजन का व्यय कितना होगा इनका। इनको मान लिया y रुपया करके जा रहा है प्रश्नानुसार। एक ए क्या नाम था आदमी का, ए और बी नाम कर दिया था ना। तो ए ने कितना दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया। ए द्वारा एक के द्वारा एक के लिए कितना दिन का, 20 दिन का क्या था, व्यय था कुछ, क्या 20 दिन का भोजन करता है, व्यय है 20 दिन का व्यय। कितना रुपया व्यय मतलब खर्चा होता है, ठीक है। कितना रुपया खर्च किया,
1000 रुपया लिया, यानी खर्चा इनका होता है कितना दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो 20 दिन का जो भोजन का खर्चा हो गया, मतलब इसमें भोजन भी मिलाया हुआ है प्लस नियत किराया भी, दोनों मिला करके 1000 रुपया दिया, उसका पूरा क्लियर हो गया। अरे बात समझो ना। तो इस 1000 रुपया में इनका कहीं ना कहीं नियत व्यय भी जुड़ा हुआ है और इनका भोजन का व्यय भी इसी में शामिल है। तो बोला कि तुम हॉस्टल में रहेगा, इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा, पहले तुम खाओ या नहीं खाओ इतना लग जाएगा, है ना, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, तो देना ही पड़ेगा। तो 100 रुपया दे दो इसको, रूम का काम खत्म। अब जितना दिन खाएगा उतना उतना वाई देगा। तो बोला कि प्रतिदिन जितना खाएगा ना उस उतना उतना वाई देगा, यानी प्रतिदिन भोजन में कितना व्यय है, वाई रुपया करके है। कितना दिन खाना खाया है, 20 दिन खाया है, एक दिन का वाई 20 दिन का 20 वाई, दोनों रुपये मिला कितना खर्चा हुआ है, 1000 रुपया। ऐसा नंबर 1। इसी प्रकार से एक स्टेप और बोला गया है, जो समीकरण नंबर 2 निकलेगा उससे क्या बोला गया पुनः, क्या था उसके बाद बोलो। दूसरा आदमी कौन था, बी नाम का था व्यक्ति, ठीक है। उन्होंने 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपया दिया। तो अब लिखना बी के लिए 26 दिन का 26 दिन का व्यय कितना होगा, 1180 रुपया होगा। इसके लिए भी 100 रुपया लेगा, प्लस 11 कितना था, 20 दिन 26 दिन था तो 26 वाला लग जाएगा इनको भोजन के रूप में खर्चा। दोनों रुपये खर्चा मिलाकर कितना रुपया इनका खर्च पड़ रहा है, 1180 रुपया इनका खर्च या व्यय निकल गया इनका। तो इन्हें लिखना है, तो इसमें जो समीकरण नंबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब इन दोनों के माध्यम से एक्स वाई का मान निकालना है, और क्या हो जाएगा, वही निकालना है, नियत व्यय और भोजन का व्यय। तो नियत व्यय एक्स का मान, वाई का मान क्या हो गया, भोजन का व्यय निकल जाएगा। तो जो भी विधि करना, कौन विधि कर दे, इनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि, मतलब तीनों विधि बताए थे ना, ग्राफ को छोड़ देना, तीनों विधि में से किसी भी से बनाना बीजगणित कहलाएगा, ठीक है। चाहे विलोपन, प्रत्यास्थापन, ब्रजगुणन जो भी विधि हो। तो ब्रजगुणन करने के लिए इसको कहाँ करना पड़ेगा, इधर करके लिखना पड़ेगा तब होगा, ठीक है ना। इसको भी उसके लिए इधर करना पड़ेगा। विलोपन के लिए डायरेक्ट बन जाएगा यहीं से, तो विलोपन कर दें, जल्दी जल्दी बन जाएगा। ब्रजगुणन तो सीखनी चाहिए कैसे बनता है वो ना। तो अब इस विलोपन करने के लिए एक्स वाई का मान निकालने के लिए देखो, दोनों में जो एक्स वाले पद बिल्कुल मैच कर रहा है, तो कुछ गुना उना करने का इसमें जरूरत है नहीं, दोनों को सामने उतार देते हैं। एक्स प्लस कितना 20 वाई बराबर 1000, यहाँ पर एक्स प्लस कितना 26 वाई 1180। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। इन दोनों समीकरण को आपस में देखो, ये आपस में कब कटेगा, जब इनका चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। अभी तो चिन्ह दोनों का सेम सेम तो कटेगा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, चिन्ह को विपरीत दिशा वाला लगा लेते हैं, विपरीत मान वाला। ऐसा करने का मतलब, ऐसा किस कंडीशन में करते हैं, जब समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं। घटाने का मतलब होता है चिन्ह को बदल के करना, ठीक है। कहीं पर भी हमेशा तुमको अगर बोल दें हम कि 10 में 5 को घटा दो, तो क्या करेंगे, इसमें 5 का क्या चिन्ह है, प्लस करना है फिलहाल, तब प्लस है तो माइनस लगा तब ना करते हैं, तब तो 5 बचेगा। तुमको एक सी कंडीशन बोल दें कि 10 में तुम घटा 5 को घटाओ, घटा 5 पहले से था, बोले इसको 10 में घटा दो, कितना बचेगा, 15 हो जाएगा ना। कैसे होगा, 10 था पहले से, ये 10 था ना इसमें, बोला घटा 5 को घटाओ, घटा 5 इसमें था ना, घटा 5 पहले से था, लिखे नहीं है, बोले इसको घटा दो, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, जोर बन गया ना, तब 10 5 15। कैसे हो, ध्यान देना, मतलब घटा 10 था इसमें, घटाएंगे किसको, घटा 5 को ना, घटा 5 को, हुआ घटाने क्या बनेगा, जोर हुआ ना, 10 में 15 होगा, बात वही है। मतलब घटा करने के लिए चिन्ह को उल्टा करना पड़ता है, ये सब कॉन्सेप्ट है बीजगणित का। अब यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का 20 वाई माइनस का 26 वाई, कितना बचेगा, माइनस का 6 वाई 1000 घटा 1180, तो माइनस में 180 बचेगा, ठीक है। 1000 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई भी 6 तिया
18 जीरो 30 बचा गया ना, वाई की वैल्यू क्या निकल गया 30। वाई का मान लगा देते कहीं पर, अगर 30 रुपया प्लेट उनका खाना है रोज रोज का, एक दिन का खाना 30 टका जाएगा। चलो समीकरण इसको वाई का मान समीकरण नंबर 2 से हल्का 1 है, 1 में रखने पर है ना, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 का मान देखा जाए तो x प्लस 20y बराबर 1000 है। x प्लस 20y बराबर कितना हो गया 1000। इसमें से जो है y का मान 30 लगा देते हैं। x प्लस 20 इंटू 30 1000, तो गुना करने से कितना निकलेगा 600 बराबर 1000। एक समान क्या हुआ 1000 में क्या माइनस होगा 600 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 400। ऐसा समझे बात। अतः निकाल सकते हैं कि नियत व्यय कितना हो गया, नियत व्यय हो गया 400 रुपया। नियत व्यय तो एक्स मान लेते हैं, इसका मतलब कितना हो गया 400, आंसर हो गया। उसके बाद और एक कौन सा व्यय है, प्रतिदिन भोजन का व्यय। प्रतिदिन भोजन का व्यय वाई है, वाई का मान क्या निकल गया था 30 टका ना, 30 रुपया। बस यही दोनों इनका जो है हल हो गया। एक मिनट, इसका मतलब हो गया जो है हॉस्टल का जो किराया है 400 रुपया का है, और 30 रुपया रोज के अनुसार से उनका मेस खर्चा लग जाएगा खाना पीने का, है ना, रोज का 30 टका। अब जितना दिन रहेगा बता रहे अब समझना इसमें। तो क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में पहाड़ के समझना, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात क्या होता है, मैथ पढ़ने के लिए क्वेश्चन सामने होना चाहिए। हाँ पहले तब पहले आओ तब बंद करेंगे। नहीं इसका तो जाएगा इस बार, उतना कौन चेक करता है। ए बुक था क्या समय ना। तो क्वेश्चन जो 4 नंबर का 2 नंबर देखना क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है ना। तो 1/3 कब होगा जब अंश में से 1 घटाएंगे। उसके बाद बोला गया है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालने के लिए बोला गया है, बोले तो जो निकालने बोलेगा उसके लिए क्या मानेंगे, एक समय मानना पड़ेगा। तो क्लियर बोला है कि इसमें एक भिन्न निकाल कर दिखाओ। तो माना वह भिन्न क्या होगा, भिन्न का मतलब होता है उसमें अंश और हर दो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर बात कर रहा है क्या वो चाहिए तुम लोग को, क्या नहीं तो चुपचाप रहो। x बटे वाई एक भिन्न हो गया, अरे बात समझ में इसमें। तो बोला गया भिन्न 1/, कितना होगा, सबसे पहले 1/3 होगा। लात मार रहा है पीछे से, तुम उसका देख के बोलो कौन मारता है, उसका इलाज कर देंगे। राकेश मारता है क्यों रे, देखे पे लो ही चल चलेगा। देखे वीडियो बनती है तो ये वो निकाल दे, सोचे की तरह शांत रहेगा बेच लक्षण नहीं, एक दो जाने का तब भी ठीक रहेगा। नेकलेस वाले गया समय ना। माना वह भिन्न क्या हो गया, x/y हो गया, यहाँ तक ठीक है। बोला उसके बाद यह भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाएंगे। यह 1/3 बनेगा, कब बनेगा, अभी नहीं बन रहा है। तो इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे तब तो बनेगा। तो कंडीशन क्या करने के लिए बोला गया, बोला जो भिन्न है x/y
बोला अंश में एक घटाएंगे, अंश के बारे में बोला गया है। अंश ऊपर के नीचे किधर होता है, तो ऊपर यानी अंश में एक घटा देंगे तो क्या बनेगा, 1/3 होगा ना। बस इनसे समीकरण निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समीकरण का रूप ले लेगा ये। x माइनस 1 इंटू 3 क्या हो गया, कर देते सिस्टम से, y इंटू 1 ऐसा योग कर दिए। तो यहाँ पर 3x माइनस 3y, भेजेंगे इसको ना, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से एक और बात बोला गया था इनमें, पुनः फिर से प्रश्नानुसार क्या दिखाया गया है कि यह भिन्न 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, अंश में कुछ नहीं करना। अंश के बारे में चर्चा किया है, नहीं किया, नहीं किया तो अंश को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हर में क्या करो 8 जोड़ दो। ऐसा करने से 1/4 क्या होगा, 4 होगा। इनको भी करना पड़ेगा, x इंटू 4, इधर से y प्लस 8 इंटू क्या करेंगे 1 कर देना। तो यहाँ पे हो गया 4x इक्वल टू y प्लस 8 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 4x माइनस क्या y इक्वल टू 8, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। बस इनको फिर सोल्व करना है। सत्यापन कर दे, क्यों अच्छा, तो जल्दी जल्दी बनेगा, तुरंत कर जाएगा तो नहीं, लंबा करने से क्या फायदा है, नंबर थोड़ी तो तुमको 3 से ज्यादा 5 कर देगा। समय ना, हाँ 4x, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समय का नंबर फर्स्ट देखते भी है, समझ 3x माइनस वाई कितना 4 है, 3 क्यों हो जाता है। इस समीकरण नंबर पहला हो गया। सेकंड नंबर समीकरण क्या था, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर क्या हुआ 2 हो गया। इन दोनों को सोल्व करते, ये आपस में कट गया ना, चिन्ह बदलने मतलब क्या करने पर, घटाने पर, लिख भी सकते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए ना, चिन्ह बदलना मतलब घटाना हो गया। अब यहाँ पर माइनस कितना बचेगा, माइनस x बचेगा ना, यहाँ पर माइनस का 5, x गया, माइनस माइनस चला गया, x वैल्यू क्या बचेगा 5 बचेगा। x का मान कहाँ लगा ले, समीकरण नंबर जो भी सुविधा हो, 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या कर दे रखने पर, 2 में रख दो तब। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, किसका मान, x का मान निकला हुआ था इधर, तो 4 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो 20 माइनस वाई 8 आ गया, कहीं नहीं आ रहे हैं, 8 माइनस क्या हो जाएगा 20, कितना बचेगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी जाएगा, कितना बच जाएगा ये, y का वैल्यू निकल गया 12 नहीं 12। तो इसमें भिन्न पूछा गया था, भिन्न क्या होगा, तो कितना हुआ भिन्न 5/12, क्योंकि 100/y था, 100 पर y का मान इसी रहेगा, यानी 5/12 इनका आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर हो गया x/y का मतलब हो गया 5/12। आया समझे बात, तो समझना। तो मैथ के लिए पहले भी क्या बता दिया गया था कि हमेशा साथ साथ चलने की कोशिश करना, पीछे पड़ेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, मैथ समझ फिर नहीं आने वाला है। साथ साथ चलने का मतलब क्या हुआ, जिस भी चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कोई फार्मूला वगैरह हो गया, उसी समय उसको याद करो। अब जब भी जो विधि बता रहे हैं उस विधि को समझ जाओ उसी समय, इन्हें कि बाद में समझेंगे, छोड़ दिया, पीछे पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जिस समय बता उस समय समझ में नहीं आएगा, बाद में तो खरा और नहीं आना है, तो मुश्किल पर भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी बताते हैं साथ साथ चलने की कोशिश करो, तब मैथ में मजा आएगा, नहीं तो
बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा। पकड़ो, बुक पकड़ो, हम यहाँ पे देखे क्वेश्चन लिख रहे हैं। समझ रहा सर? 4 नंबर का 3 नंबर का जो सवाल है, इसमें लिखा हुआ था यश ने, यश मतलब कोई व्यक्ति का नाम है, एक टेस्ट दिया, ठीक है। उस टेस्ट में उनको 40 नंबर मिला। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? इनको पूछा गया। इसका मतलब हुआ, बोला गया कि टेस्ट में कितना प्रश्न पूछा गया था। 50, 10, 15 से होता है ना, जो भी प्रश्न रहे टेस्ट में। तो इनका कंडीशन लिखा हुआ था, अगर समझना, अगर कोई सही प्रश्न बनाएगा उसको नंबर दिया जाएगा, अगर गलती करेगा तो उसका नंबर काट लिया जाएगा। दोनों शर्त है, माइनस भी करेगा नंबर गलती करने पर। ऐसा समझिए बात। जितना भी काटे अपने कंडीशन देखना पड़ेगा, कितना काट रहा है, कितना दे रहा है। तो प्रश्न मत समझो, जब भी टेस्ट में प्रश्न होगा, हो सकता है कुछ प्रश्न को गलत भी बनाएगा, वो कुछ को सही भी करेगा, ये नहीं मतलब हुआ। तो मान लेते हैं कि सही, चलो यहां लिखते हैं पहले कि माना सही, क्या बोला गया इसमें, सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्न, ये लिख सकते हैं ना अशुद्ध उत्तर पर। हाँ। समझना, माना सही उत्तर वाले प्रश्न, मान लिया एक्स हो गया, सही उत्तर वाले एक्स प्रश्न पूछा गया ही नहीं, मतलब उसमें है जिसमें सही उत्तर दिया गया था, तथा गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या कितना हो गया, y हो गया। इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या करना है, थोड़ा सा जो है इसमें डालना पड़ेगा कुछ, डाले खत्म हो जाता है? क्या लग, भारी लग रहा है? हल्का लग रहा है। उत्तर पे 3 नंबर और गलत पे 1 बचता। देखो ये आर्मी का क्वेश्चन एकदम, आर्मी का जी, तो आर्मी में पूछता है। देखो 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 देखो, भैंस से पारा उठा कैसे करता है? नहीं, पूरा बड़ा हो जाएगा। नहीं, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आता है। ये जो माइनस करने वाला क्वेश्चन है ना, हर चीज पूछेगा, मैथ, जीके वगैरह सब। जीके सर, जीके में तो बहुत जीके में नाम सुना है, जोश चढ़ जाता है। बिहार पुलिस में जीके है। चलो पिन मत कोसो, नाम रखा जाएगा, फिर बाद में सोचना कि, क्योंकि नाम बहुत बच्चा का रखाता है यहाँ है ना, नहीं रखाता, इसका रख दे नाम, अभी नाम रखा जाएगा कुछ। चलो देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो माना सही उत्तर वाले प्रश्न एक प्रश्न बनाया था सही, गलत उत्तर वाले कितना प्रश्न बना दिया था, y। तो इनको का नंबर कटेगा भी, नंबर मिलेगा भी। सही उत्तर में नंबर मिलेगा, गलत वाले में नंबर कटेगा। तो पहला स्टेप में क्या बोला था, उसको कितना नंबर मिला था, एस को 40 अंक उन्होंने उसको मिला था, जबकि उनको सही उत्तर पर 3 अंक दिया जाता था, गलत पे कितने काटते थे, 1 अंक माइनस करते थे, है ना, समझना। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करे, तुम लोग को देखते देखते ऐसे न लिखती है, तो क्या बोले थे इसको, नल की तरह। हाँ, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ, उनको सही बनाएंगे तो कितना नंबर था, 3 नंबर मिलता ना,
समझना, अगर एक प्रश्न बनाएंगे सही तो 3 नंबर देंगे। कितना सही प्रश्न बनाया था, एक्स को कितना नंबर मिला होगा उसको, 3 इंटू एक्स मिल गया। तो सीधे कर देते, डायरेक्ट कर देते 3x प्लस की माइनस, नंबर कटेगा उसका ना, तो घटाएंगे नंबर, इतना मिला था। और एक गलती करने पर उसको एक नंबर काट लेते हैं। कितना गलती किया, y कितना कटेगा, इंटू वाई करेंगे, यानी 1y, तो वही 1 लिख के क्या करेंगे, ऐसा समझ में। इतना नंबर उनका क्या हुआ, कट गया, तो कट छट के कितना बचा, बोला 40 नंबर उनको आया हुआ है, बराबर 40 से समी का नंबर 1 हो गया। अरे है क्यों बोलती, हाँ समझना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोला गया था यहाँ पर, समझना, सही अगर प्रश्न बनाएगा तो उनको 4 नंबर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक प्रश्न को जवाब दिया था सही सही, तो 4x नंबर मिला उनको, माइनस करेंगे, एक गलत में कितना नंबर काटेगा, 2 नंबर काटेगा ना, तो 2y कट जाएगा, काटने का मतलब हुआ एक में y, तो माइनस काट छांट करके भी, नंबर काट छांट करके भी उनको कितना मिला हुआ है, 50 नंबर मिलता अगर ऐसा शर्त लगाता तो, है ना। ऐसा शर्त में 40 है, इसे में 50, समय का नंबर 2 निकल गया 2। अब इन दोनों के माध्यम से निकाल दो, हाँ? वो जो गुणन, हलवा नहीं करो, चलो देखो, वही गुणन विधि से बोलो, फार्मूला बोलो, B1C2 माइनस B2C1 y इजकल टू C1 A2 1 बटे ये ठीक है ना। और समझ, इसमें लगा देते हैं x बटे, इसका वैल्यू बताओ, 1 का मतलब माइनस का 1 ना होगा, देखो C2 का मान बताओ। अच्छा इसको इधर करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो यहाँ पे इसको मत लिखो, इसका मतलब 3x माइनस वाई माइनस 40 इजकल टू, एक हुआ, इसको भी करना पड़ेगा ना, गिनती करवा दिया लो, 4x माइनस 2y माइनस 50 इजकल टू 0 विधि से। समझ ना, तो y, अच्छा इसमें और था, क्या था ये, B2 कितना है, -2 हो गया ना, B2 कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पर है, -2 इंटू C1 कितना है -40, यही को अच्छा लगता है, बार बार देख देख के लगाते रहो, तो लग रहा है झंझट। चलो C1 कितना हुआ, C1 -40 है, और A2 कितना हो गया, 4 है, ये मतलब अच्छा से गड़बड़ नहीं कर देना इसमें, -50 कितना है, 3 प्लस में है ना, इसका निकालो, A1 3 है, B2 -2 माइनस इसका बोलो, A2 का 4, आगे बोलो, हो गया। चलो इसको आप ही सोल्व करते हैं, प्लस का 50 होगा ना, माइनस माइनस 40 क्या रे, कहाँ माइनस लिख दिया हम, पिल्लू का पिल्लू लंबा खींचे ना अभी, तो 50 माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ये माइनस माइनस ही रहेगा, 40 दूनी 80 हो गया इधर, यहाँ पे चलो 160 माइनस में प्लस में 150, 3 दूनी 6 माइनस में प्लस कितना हो गया
4। ये तो ठीक है। चलो अब समझो हल लाने। एक्स बटे कितना बचेगा, माइनस का 30 होगा। एक्स बटे माइनस का 30, इधर से वाई बटे -10, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/-2। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग मान ले लेते हैं। एक्स बटे -30 इक्वल टू क्या होगा, 1/-2। एक स्टेप यहाँ का पकड़ो, y/-10 इक्वल टू 1/-2। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 2x होगा, -30 होगा, एक गुना करने पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 30/2, कटे कितना बचेगा, 15। यहाँ पे चलो y इंटू 2 क्या हो गया, माइनस का 2y, माइनस का 10, y का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 10/2 कितना बार में, 5 बार में, y का मान निकल गया 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः सही उत्तर वाले प्रश्न को संख्या कितने, अच्छा नहीं, ये नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न है, ये ना हुआ समझना। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना निकलना चाहिए, समझना। चाहे तुम उत्तर गलत बनाओ या सही बनाओ, क्वेश्चन तो टेस्ट का ना हुआ। जब प्रश्न कुल पूछा गया था, दोनों जोड़ के दिखाना पड़ेगा, x + y करना पड़ेगा, यानी सही बोले और गलत बोला, दोनों तो टेस्ट का ही चीज है। तो कुल मतलब दोनों ऐड कर देंगे, तो x + y कर देने का मतलब कितना हुआ, 15 प्लस कितना 5, कितना निकलेगा 20 आंसर हो गया, यानी 20 प्रश्न का कुल टेस्ट था। अरे बात समझ में ना, चलो उतारो इसको।